जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 क्लास 10वीं के NCERT के प्रश्न नंबर पहला जो आप पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दूसरा प्रश्न जो है 196 और 38,220 और तीसरा है 867 और 255। इस दोनों को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें जो है आपको तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न जो आपको हर बार बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें, इसका हमने जो है पूरे डिटेल्स में पहले प्रश्न के साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट को हमने पूरे डेप्थ में और डिटेल्स में जो है पूरा समझाया है। उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में आपके सामने शो होगा, वहाँ दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा और ऐसे प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो समझ गए? पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें पहले बारीकी से हमने सभी कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम दे देते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसको जो है आज हम इस प्रश्न की सहायता से HCF निकाल लेंगे, साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीखते जाएंगे। तो सबसे पहला क्या काम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न को आज हम सॉल्व पहले कर रहे हैं, दूसरा को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 196 और 38,220 में आप सबसे पहले आपको देखना है, इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे पहले यह खोजिए। तो सबसे बड़ा तो जाहिर सी बात है ये 38,220 में है और ये 196 है, तो 38,220 ही बड़ा होगा। तो सबसे पहले जो है इस तरह से आपको जो है 38,220 लिख लेना है। और ये साइन देखिए, ये साइन क्या होता है, जिस तरफ जो ये मुंह खुला होगा समझिए वह बड़ा संख्या है और आपको 196 इधर लिख लेना है। साइन का अर्थ हुआ 38,220 जो है 196 से बड़ा है। सबसे पहला काम यही करेंगे। अब इसके बाद क्या करिएगा, देखिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है, देखिए इसका मेन जो रिजल्ट होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। क्लियर है? यही जो है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेन रिजल्ट है। इसको हमने पूरा डिटेल्स से समझाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अब देखिए यहाँ जो R जो है 0 से बड़ा या बराबर R का वैल्यू आपको B तक होता है। क्लियर है? समझ गए? अब यहाँ आप एक बात और यहाँ आपको मैं बता दूं, यहाँ A जो है ये होता है भाज्य और B होता है भागफल, सॉरी B होता है भाजक, B होता है भाजक और Q होता है भागफल और R क्या होता है, शेषफल। इतना तक समझ गए? A भाज्य होता है, B भाजक होता है, Q भागफल होता है और R शेषफल होता है। समझ गए? अब देखिए दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, अब आपको जो है अब A यहाँ सबसे पहले बड़ा को जो है आप A मानिए और छोटका को जो है, ये छोटका जो दिया है इसको आपको B मानना है। समझ गए? तो A बराबर क्या होगा, तो बड़का को A मानेंगे तो बड़का यहाँ क्या है 38,220 और B मानना आपको छोटका को, तो छोटका कितना है 196। इतना समझ गए? अब देखिए अब इस फार्मूला में जो है इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे और इसका जो है मान रखेंगे। तो A बराबर क्या है BQ प्लस R। A कितना है 38,220 बराबर क्या हो जाएगा, B कितना दिया हुआ है 196। अब Q और R तो पता नहीं है, तो भाई कैसे पता चलेगा, तो वह भी मैं आपको आसानी से समझा दे रहा हूँ। Q और R यानी भागफल और शेषफल किस तरह से निकालना है। देखिए क्या करिए आप, 38,220 है, इसे जो है आप 196 से भाग दे दीजिए। क्या करना आपको, 38,000 जो बड़ा वाला है उसको बीच में रखना है और 196 छोटका से भाग दे देना है। अब भाग देना है तो भाग किस तरह से देंगे, आपको तो भाग आता होगा,
अब देखिए ये 1 से लगाएंगे कितना हो गया 196, तो 12 में से 6 गया तो 6, अब घटाना होता है। और ये बच गया आपको 17 में से 9 गया 8, और ये बचा 2 में से 1 गया 1, 186। अब फिर जो है आपको 2 उतार देना है। अब कितना से लगेगा, अब जो आपको 9 से लगेगा, ये जो है आपको कितना हो गया 1764। फिर से यहाँ जो है आपको घटा लेना है, ये 12 में से 4 गया 8, और इसके बाद जो है ये 5 बचेगा, 15 में से 6 गया तो 9, और ये जो है अब कट गया, यानी 98 बचा। फिर आपको शून्य को उतार लेना है। अब कितना से लगेगा, अब देखिएगा यहाँ जो है आपको डायरेक्ट 5 से ये लग जाएगा, 980 आएगा, ये कट यानी कट के आपको 0 आ गया। अब देखिए ये क्या होता है, ये शेषफल होता है, ये शेषफल हो गया। ये क्या हो गया, जिससे हम भाग लगाए हैं इसे भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दिए हैं इसे भाज्य बोलते हैं, और जो यहाँ जो निकला है ये भागफल हो गया। इतना समझ गए, इतना क्लियर हो गया। देखिए आपको भागफल को हम लोग Q मानते हैं, भाजक को B मानते हैं, और भाज्य को क्या मानते हैं A, और ये जो शेषफल दिया है इसे R मानते हैं। क्लियर है। अब देखिए इस फॉर्मूला पर यूज कर लीजिए। 196 Q कितना आया है 195 प्लस शेषफल, अब प्लस है R, तो R कितना निकला है 0। देखिए जब ही आपको, जो मैंने पिछला वीडियो में समझाया, जब ही आपको 0 शेषफल आ जाए आपको रुक जाना है। अब देखिए 0 आया, जब ये शेषफल 0 आया तो जिस भाजक से हमने भाग लगाया डायरेक्ट वही जो आपका HCF हो जाता है। यानी इस प्रश्न का HCF कितना हो गया 196। लेकिन देखिए मेरे भाई, आपको जो है भाषा में लिखना पड़ता है, क्योंकि यह 2 नंबर में पूछा जाता है। तो भाषा किस तरह से लिखेंगे, यहाँ स्टार्ट कीजिएगा, लिखिएगा क्योंकि शेषफल 0 हो गया, इस समय जो है भाजक कौन था, इस समय भाजक जो है, इस समय भाजक 196, यही ना भाजक था, इसी से हमने भाग लगाया था, 196 है, इसलिए कितना है 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना आ गया, आपको जो है यही भाजक 196 होगा, और आपको आंसर लिख देना है। क्लियर है, आपको समझ में आया कि नहीं, यह बात बताइए आप। मुझे आशा है कि आपको समझ में पूरा बेहतरीन ढंग से आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पिछला वीडियो को आप जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया।